मीटिंग में एक बात जरूर तय हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीडीपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। कांग्रेस के साथ अलायंस है लेकिन पीडीपी के साथ कोई अलायंस नहीं है। कश्मीर की तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारेगी, यानी नॉर्थ कश्मीर, श्रीनगर और राजौरी अनंतनाग जो नई पार्लिमानी सीट है, इसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार उतारेगी। जो बात हम पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि मुमकिन है फारूक अब्दुल्ला जो चाहते हैं वो ना हो, उमर अब्दुल्ला जो चाहते हैं वो हो, और बिल आखिर आज की मीटिंग में वही हुआ कि अलायंस नहीं हो पाया। राजौरी अनंतनाग की सीट पर जो खबरें आप तक पहुंच रही थीं कि महबूबा मुफ्ती यहां से इलेक्शन लड़ेंगी और अलायंस की सूरत में ये इलेक्शन होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ होगी, ऐसा नहीं हुआ है। आज की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में साफ तौर पर यह डिसाइड हो गया है कि तीनों की तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारेगी और उम्मीदवार के नाम का ऐलान आज नहीं हुआ है, बाद में होगा। 8 तारीख को एक और मीटिंग है, मुमकिन है उसके बाद कुछ चीज़ें साफ हों, लेकिन आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में एक चीज़ वाजे हो गई कि 3 की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारेगी और राजौरी अनंतनाग की सीट पर पीडीपी से अगर महबूबा मुफ्ती उतरती भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना अलग से उम्मीदवार इस पार्लिमानी सीट पर उतार रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी। जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की निगाहें इस मीटिंग की जानिब थी, खास तौर से सियासी जमातों की, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस किस उम्मीदवार का आज ऐलान करती और कौन कौन से बड़े चेहरे मैदान में उतरेंगे। इंतज़ार इस बात का था कि मीटिंग ख़त्म हो और ख़बर हम तक पहुँचे। मीटिंग ख़त्म हुई और ख़बर भी पहुँची। ख़बर क्या पहुँची? ख़बर ये पहुँची कि साउथ से यानी अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट से मियां अल्ताफ़ इलेक्शन लड़ेंगे, नॉर्थ कश्मीर से आगा रूहुल्ला इलेक्शन लड़ेंगे और श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला। आन की आन ये खबर इसलिए फैल गई क्योंकि तमाम लोग इस चीज़ के मुंतज़िर थे। लोग कुछ अंदाज़ा पहले से भी लगा चुके थे, लेकिन ये खबर सरासर गलत है। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड में बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं और किसी भी शख्स का ऐलान नहीं हुआ है कि कौन किस सीट से इलेक्शन लड़ेगा। पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मियां अल्ताफ, जावेद राना, अब्दुल गनी मलिक, जाद किचलू, नासर सोगामी, रतन लाल गुप्ता, अली मोहम्मद सागर, ये तमाम लोग इस मीटिंग में मौजूद थे। फैसला लिया जाना था कि पार्लिमानी इंतखाब में कौन उतरेगा। खास तौर से राजौरी अनंतनाग का इंतजार लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सियासी जमातें भी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ये इंतजार कर रही है कि कौन मैदान में उतरेगा, क्योंकि सबको ये लगता है कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार मियां अल्ताफ ना हो, और मियां अल्ताफ अगर मैदान में उतरते हैं तो बाकी जमातों के लिए यकीनन मुश्किलात बढ़ेंगी। इस इंतज़ार में बाकी जमातें भी अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं कर रही हैं। एक दूसरे की जानिब देखा जा रहा है कि कौन अपना उम्मीदवार उतारेगा और फिर हम उसी हिसाब से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। तो आज ये उम्मीद थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक लिस्ट सामने आएगी और उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन इलेक्शन लड़ेंगे। बहरहाल ये मीटिंग भी होती है, मीटिंग में तमाम चीज़ों पर डिस्कशन भी होती है, लेकिन किसी का नाम फाइनल नहीं होता है। मीटिंग में खास तौर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इंचार्ज हैं उनसे बात की जाएगी, उनसे मशवरा किया जाएगा और उसके बाद कैंडिडेट का ऐलान किया जाएगा। और एक ख़ास बात फारूक अब्दुल्ला ने इस मीटिंग में कही, और वो ये थी कि साउथ कश्मीर से राजौरी अनंतनाग की सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार सबसे आखिर में उतारेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतज़ार करेगी कि बाकी जमातें कौन सा कैंडिडेट मैदान में उतारती हैं। इशारा साफ था कि ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है, के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं कहा, लेकिन उनका यह कहना था कि सबसे आखिर में साउथ कश्मीर का हम ऐलान करेंगे कि वहां कौन इलेक्शन लड़ेगा। नॉर्थ कश्मीर से कौन लड़ेगा, श्रीनगर से कौन लड़ेगा, इसका फैसला मुमकिन है जल्द किया जाए, लेकिन साउथ कश्मीर का कैंडिडेट उतारने का फैसला तब तक नहीं किया जाएगा जब तक बाकी जमातें अपना कैंडिडेट मैदान में न उतारें। तो इंतज़ार किया जाएगा कि राजौरी अनंतनाग की सीट पर
कौन मैदान में उतरेगा। और ये जो खबर इतनी जल्दी वायरल हुई और बहुत सारे बड़े पोर्टल पर भी ये बहुत जल्दी हमें देखने को मिली कि उमर अब्दुल्ला, आगा रूहुल्ला और मियां अल्ताफ इलेक्शन में उतरेंगे, ये खबर सरासर गलत है। अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई फैसला नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स जो हैं वो इस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन फैसला नहीं लिया गया है कि कौन सा कैंडिडेट मैदान में उतरेगा। तो अभी मजीद इंतजार करना पड़ेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसको मैदान में उतारती है। राजौरी, पुंछ, अनंतनाग और कुलगाम के लोगों को शायद थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़े, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी या और जमातें अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगी, तब तक इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेगी। और यही इंतजार भारतीय जनता पार्टी और बाकी जमातें भी कर रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतारती है, और फिर हम देखेंगे कि उस उम्मीदवार का मुकाबला करने के लिए किस शख्स को मैदान में उतारा जाए। तो इंतजार भारतीय जनता पार्टी को भी अभी करना पड़ेगा। राजौरी, अनंतनाग, कुलगाम और अनंतनाग और शोपियान के लोगों को भी अभी इंतजार करना पड़ेगा कि उनका उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस से कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी से कौन होगा, पीडीपी से कौन होगा। अभी इंतजार करिए। और ये जो खबर जंगल में लगी आग की तरह फैली है, ये सरासर गलत है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जरूर हुई है, लेकिन मीटिंग में अभी किसी शख्स का यह ऐलान नहीं किया गया है कि इन 3 पार्लिमानी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा।